हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एक नए एक्सरसाइज करेंगे 1.3 जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझेंगे और देखते हैं कैसे लगाया जाएगा ये। अब इसमें देखो, सिद्ध करने के लिए आता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले अपरिमेय दिया है, हम इसको पहले क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। जहाँ a तथा b कैसे नंबर हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी को प्राइम नंबर। अच्छा, को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसे दो नंबर जिनके एचसीएफ हमेशा कितने आते हैं, 1 आते हैं, यानी उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। जैसे 5 है और 7 है, अगर इनके एचसीएफ निकाला जाए तो कितना होगा, 1 ही आएगा। तो और इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होगा, यानी दोनों में जो कॉमन ना हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या या सहअभाज्य पूर्णांक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आगे तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, √5b। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इधर कितना हो जाएगा, a²। अंडर रूट लगा है तो इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इधर b²। इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। अच्छा, 5 को नीचे ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, a²/5 बराबर के b²। अब यहाँ देखो कि अगर a² 5 से विभाजित हो रहा है तो a भी 5 से विभाजित होगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं कि अगर 5 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 5 से विभाजित हो रहा है, इसे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/5। 5 से काटोगे 5 और 25 कितना आ जाएगा, 5। तो अगर स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 भी क्या होगा, इस 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अगर कोई संख्या है उसका स्क्वायर उस संख्या से विभाजित हो रहा है तो उस संख्या भी उस नंबर से क्या होगा, विभाजित होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, चूंकि a² 5 से विभाजित हो रहा है, अतः 5 भी, अतः a भी 5 से विभाजित होगा। देखो, a² 5 से विभाजित है तो a भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ क्या करते हैं आगे कि जितने से विभाजित होता है उसको m बराबर मान लेते हैं। माना a बराबर 5m, जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m कैसा नंबर है, एक पूर्णांक है। अब a का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, a के जगह पे 5m का स्क्वायर बराबर 5b² हो जाएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर कितना होगा, 25
एम स्क्वायर बराबर 5b²। अब देखो, अब 25 स्क्वायर बराबर कितना होगा 5b²। तो एम स्क्वायर का मान निकालना होगा तो क्या होगा, 25 नीचे चला जाएगा, 5b² बटे 25, 5 से काट दोगे 5वां 25, यानी b² बटे कितना होगा 5। अब यहाँ देखो b² 5 से विभाजित होगा तो b भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि b² 5 से विभाजित हो रहा है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। अच्छा अब देखो a भी यहाँ पर देखो a भी 5 से विभाजित हो रहा है और b भी यहाँ पर 5 से विभाजित हो रहा है। इससे पता चलता है कि a तथा b के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। a तथा b के उभयनिष्ठ गुणनखंड ए तथा बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अच्छा उभयनिष्ठ जब गुणनखंड 5 है तब क्या होगा, जो ए और बी क्या होगा, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। तब ए तथा बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। अब जब सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे तो √5 भी क्या होगा, ये परिमेय संख्या भी नहीं होगा। तब √5 परिमेय संख्या भी नहीं होगा। अच्छा जब ये √5 परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, जब अगर परिमेय संख्या नहीं होगा इसका मतलब है √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे अतः √5 एक परिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यही हमें सिद्ध करना था। इसी तरह √2 √3 √7 √11 सभी का एक ही तरह से सिद्ध किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन सेम इसी तरह का स्वयं करोगे, ठीक है। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या सिद्ध करना है कि इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना 3 + 2 करड़ी में 5 या √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है मान लेते हैं तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 3 + 2 √5 बराबर a/b या a/d। अब इसको क्या करते, पक्षांतर कर देते, 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 √5 बराबर a/b, और 3 इधर आएगा -3 हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 मान लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, a का 1 1 में करोगे a होगा, इसका करोगे 3 भी होगा, अब b का 1 में करोगे कितना हो जाएगा b, यानी 2 √5 बराबर कितना आ गया, a - 3b/3
बी, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इसको नीचे ले जाओ तो अंडर रूट 5 बराबर a माइनस 3b बटे 2 नीचे आ जाए कितना हो जाएगा 2b। अच्छा देखो, जब हम क्या माने हैं कि a और b क्या मानते हैं, पूर्णांक होता है, ऐसा अभाज्य संख्या होती है। अगर इसका a का वैल्यू कुछ भी लें और b का वैल्यू कुछ भी लें, जैसे ये मान लेते हैं a बराबर 1 और b बराबर 2, तो अगर यहाँ पे रखते हैं a का मान कितना होगा 1 और माइनस b के जगह कितना रखते हैं 2, 3 गुणे 2 और 2 गुणे b के जगह कितना रखते हैं 2, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के 6 बटे 4, कितना हो जाएगा -5 बटे 4। अच्छा देखो, -5 बटे 4 पी बाई क्यू के रूप में हो गया। अगर पी बाई क्यू के रूप में हो गया तो ये क्या होगा पूरा, इसको हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर ये परिमेय संख्या है अर्थात इतना भी क्या पूरा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो आगे कैसे लिखते हैं इसको, चूंकि ए तथा बी एक पूर्णांक है, अतः a माइनस 3b अपान 2b एक कैसे संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अभी बताए हैं कि ये या बी का वैल्यू कुछ कितना भी मान के रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या आ जाएगा। अगर ये परिमेय संख्या है, ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो तब ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तब अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। तब क्योंकि दोनों पक्ष हमेशा बराबर मतलब होता है, अगर ये जितना ये है उतना ये है, अगर ये परिमेय संख्या है तब इसको भी तो परिमेय होना चाहिए। तो वहीं लिखे हैं कि a माइनस 3b अपान 2b अगर एक परिमेय संख्या होगा तब अंडर रूट 5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। परंतु अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि अभी हम पढ़े हैं कि अंडर रूट 5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका क्या होगा, विरोधाभास प्राप्त होता है। तब हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तब ये आता है, लिख दो, अतः अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध करो कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हो गया। अब अगली टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले तरह का सवाल है। इसको कैसे करेंगे, इसमें है सिद्ध कीजिए कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, परिमेय मान लेंगे। माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तब इसको क्या करेंगे, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तब 7 अंडर रूट 5 बराबर a/b, जहाँ a तथा b एक पूर्णांक
है। तो अगर 7 को नीचे ले जाए तो क्या होगा, √5 बराबर 7/b। अच्छा देखो, अब ए बी क्या है, एक पूर्णांक है। ए या बी का कोई भी वैल्यू लेंगे तो इधर वाला पूरा क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। अगर ए परिमेय संख्या होगा तब ए भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं क्या, ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। सिर्फ वही लैंग्वेज लिख देना है। तो लिखेंगे चूंकि ए तथा बी एक पूर्णांक संख्या है, तब a/7b एक परिमेय संख्या होगा। तब a/7b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अगर a परिमेय है तो √5 भी परिमेय होगा। तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। परंतु √5 एक परिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु √5 एक परिमेय संख्या, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। यही हमको सिद्ध करना था। 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। एक तरह का और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है, लेकिन हम आराम से समझने की कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। माना √3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। कैसे संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे √3 प्लस √5 बराबर a/b, जहाँ a तथा b एक पूर्णांक है। जहाँ a तथा b क्या है, एक पूर्णांक। अब क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, √3 बराबर a/b माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा √b। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, इधर a/b माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर अंडर में है, स्क्वायर होगा तो क्या होगा, √ हट जाएगा, इधर बचेगा कितना, 3। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह कितना है √5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2ab और b होगा, b की जगह कितना √5, तो इधर 3 ही होगा, इधर कितना हो जाएगा a² बटे b² प्लस √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 होगा, अब माइनस इसको कितना होगा 2√5a/b। अब देखो क्या करते हैं, इस साइड वाले को इधर ले जाते हैं, 3 को उधर ले जाते हैं, तो आगे देखते हैं। तो 2√5a/b, ए वाले पोर्शन को क्या किए बराबर के उधर ले गए हैं, तो ये माइनस था कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 3 को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस है तो उधर ले जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा a² बटे b² प्लस के 5 और माइनस के 3, तो इधर होगा 2√5a/b a² बटे b²। अब 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सबको ए वाले नंबर को उधर भेज देते हैं, तो इधर उधर जाएगा कितना हो जाएगा, सिर्फ √5 को इधर आने दो, तो ये जाएगा b/, देखो b उधर जाएगा, b हो जाएगा इधर 2a इधर a² बटे b² प्लस के 2। अच्छा देखो ये b पूर्णांक है, यहाँ कोई भी वैल्यू लेंगे पूरा क्या बन जाएगा परिमेय संख्या बन जाएगा। यहाँ सिम लिख देंगे, चूंकि a तथा b एक पूर्णांक है, अतः ये पूरे वाला क्या हो जाएगा, अतः b/2a ब्रैकेट में a² बटे b² प्लस 2 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। अगर √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर क्या होगा परिमेय संख्या, परंतु √5 का कैसा नंबर होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, लिखेंगे परंतु √5 एक परिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करना था। तो फ्रेंड चार तरह के क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में इतने ही तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हो सके तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, जो भी क्लास 10th में हो उसको शेयर कीजिए।